हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर 2 खराद, यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर 1 के बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है खरादन सिद्धांत क्या होता है और खराद मशीन का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम के बेस पे लगभग ये कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक पूछा जाता है। खराद सिद्धांत क्या होता है और खराद मशीन से आप क्या समझते हैं। ठीक, इनके बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के बेस पे बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 खराद। ठीक, अब यहाँ पे हम खराद मशीन में सबसे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 2 में खराद मशीन में क्या पढ़ना है आपको। ठीक, तो आपको हम बता दें कि खराद मशीनें क्या होती हैं, उनके विभिन्न प्रकार के पार्ट क्या होते हैं, और पार्ट होते हैं तो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के आप लोग को सेकेंड वाले चैप्टर में यानी खराद चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे पहला टॉपिक आता है खरादन सिद्धांत। यानी हम कह सकते हैं खरादन सिद्धांत वह प्रक्रिया होती है, यानी किसी भी कारखंड से अनावश्यक पदार्थों को हटाना ही क्या कहलाता है, खरादन मशीन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, वो प्रोसेस या विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग की जाती है, टर्निंग हो गया, बोरिंग हो गया। ठीक, ये सब क्या होते हैं, किन के माध्यम से की जाती है, तो खराद मशीन के माध्यम से की जाती है। ठीक, यहाँ पे खरादन सिद्धांत क्या होता है और खरादन सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसके अंतर्गत किसी भी कारखंड पर मशीन पर पकड़कर अपनी ही अक्ष पर एक्स एक्स पर घुमाया जाता है। ठीक, इस प्रकार कारखंड की मशीन पर लगे खरादन औजार के काटने वाले किनारों के विरुद्ध गति करता है और चिप्स के रूप में कारखंड से धातु कटती है। इस क्रिया को खरादन संक्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत औजार के आकार एवं उसकी भिन्न प्रकार की गतियों का खराद आधार पर विभिन्न संक्रियाएं संभव होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका खरादन सिद्धांत होता है, खराद मशीन पर लगा दी जाती है और कारखंड पर एक्स अक्ष पर, ठीक, एक्स अक्ष पर यानी कारखंड फिक्स कर दिया जाता है और कारखंड फिक्स करने के बाद टूल के माध्यम से उस पर जो अनावश्यक यानी कह सकते हैं कार्य की जाती है, ऑपरेशन करना होता है, वो उन्हीं के माध्यम से की जाती है। ये क्या होता है कि यानी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अंतः खरादन हो सकता है या फिर बाह्य खरादन हो सकता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, यहाँ पे जो आपका बाह्य खरादन हो गया और ये आंतरिक खरादन हो गया। ठीक, ये आपका टूल हो गया यानी कैसे कर सकते हैं, आपका कारखंड हो गया और इसकी दिशा है, कारखंड की दिशा यानी एक्स अक्ष पर घूम रही है। ठीक, वहीं पे और वहीं पे जो आपका टूल लगाया जाता है, टूल यहाँ पे लगाया गया है। ठीक, इन्हीं के बेस पर ये क्या होता है कि यानी कह सकते हैं जो आपका इस प्रकार से क्लॉकवाइज और या फिर दोनों डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है टूल और कारखंड के बीच में। ठीक, या फिर आपका टूल क्लॉकवाइज रहेगा तो फिर जो आपका कारखंड रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और या फिर टूल आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो कारखंड क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक, यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन होती है सेम नहीं होती है बल्कि अपोजिट होती है। ठीक, आई होप वैसे यहाँ पे बाय खरादन एकदम इजी ढंग से समझ होगा और अंतः खरादन भी। अब वहीं पे जैसा कि आपके कारखंड हो गया और टूल के माध्यम से जो भी ऑपरेशन की जा रही हैं वो भी ऑपरेशन की जाती है। ठीक, ये आपका कारखंड हो गया। ठीक, वहाँ पे कारखंड की दिशा हो जाती है और जो यहाँ से ये आपका फ्रेश कारखंड हो गया। ठीक, और यहाँ पे जितने भी कारखंड लगाए गए यहाँ से यहाँ तक जो था ये आपका अनावश्यक था। इनके बेस पर आपका जो डिजाइन की जा रही है या फिर ऑपरेशन की जा रही है टूल के माध्यम से की जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये आपका प्रोडक्ट यानी कि ब्लैंक हो गया। ठीक, ये आपका कारखंड हो जाता है और ये आपका शुद्ध यानी प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, और टूल के माध्यम से किया जाता है ऑपरेशन। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे लेथ मशीन जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, ये इसका कार्य क्या होता है कि टूल टूल टेल स्टॉक क्या होता है कि टेल स्टॉक क्या किया जाता है कि जो कारखंड ज़्यादा टाइट बड़े होते हैं उनको सहारने के लिए हम टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। वहीं पे जो हेड स्टॉक हो जाता है तो उसमें जैसा गियर लीवर हो गया। ठीक, यहाँ पे ये सभी प्रोडक्ट लगे होते हैं। ठीक, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं चक को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चक में दिखा रहा है, चक में क्या होता है ये कारखंड फंसे हुए हैं। ठीक, और टूल पोस्ट में क्या होता है, टूल को फिक्स कर दी जाती है और टूल फिक्स करने के बाद जिस गति पर हमें ऑपरेशन करना होता है वो गियर लेवल्स के माध्यम से यानी कह सकते हैं गियर्स के माध्यम से फीड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से ये चक है आपका और चक के बेस पर जो कारखंड है कारखंड को फिक्स कर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका बीच में दिखाई दे रहा है ये चक के माध्यम से, चक आपका
3 प्रकार का हो सकता है। ठीक, 4 जा चक, 2 जा चक और 5 जा चक। ठीक, यहाँ पे चक के बेस पर होता है। और चक क्या होता है? चक क्या होता है? एक प्रकार से हम कारखंड को सही रूप से पकड़ने के लिए चक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को लिथ मशीन के जो यानी सिद्धांत हो गया है पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो खराद मशीन का अवयव होता है, ठीक, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके जितने भी पार्ट हैं उन्हीं सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो खराद मशीन का वर्गीकरण। अब जैसा कि आप लोग को यहाँ पे खराद सिद्धांत हो गया, 2 प्रकार का होता है, बाह्य खरादन और अंतः खरादन, आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट वहीं पे टॉपिक आता है, तो खराद मशीन का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे खराद मशीन का वर्गीकरण निम्नलिखित 7 प्रकार से किया गया है और ऑपरेशन एक ही होता है, यानी कह सकते हैं इनके माध्यम से जो भी खराद मशीन होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक, अलग अलग ऑपरेशन नहीं किया जाता बल्कि ऑपरेशन एक ही होता है। उसका यूज़ करने का यानी कह सकते हैं वो यूज़ किस प्रकार से किया जा रहा है, उसकी चाल क्या हो रही है, उसकी फीड किस प्रकार से की जा रही है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, ऑपरेशन तो एक ही किया जाता है। अनावश्यक कार्यखंड को यानी कह सकते हैं कोई भी ऑपरेशन करना, ड्रिलिंग करना, बोरिंग करना या फिर विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग करना, ये सब क्या होता है? लेथ मशीन के अंतर्गत की जाती है। तो इनका निम्नलिखित प्रकार से लेथ मशीन बनाए गए। ठीक, फर्स्ट आता है तो उच्च चाल इस्पात यानी स्पीड लेथ। ठीक, यहाँ पे जो स्पीड लेथ होती है, ठीक, इनके अंतर्गत भी टर्निंग बोरिंग की जाती है। ठीक, यहाँ पे ठीक वहीं पे नेक्स्ट आता है तो इंजन या केंद्रक खरादें भी उन्हीं के बेस पर की जाती है और बेंच खरादें भी वही प्रकार से होती हैं। औजार या रुद्ध खरादें भी होती हैं, रूम खरादें, कैपेसिटर और टैरत खरादें, स्वचालित खरादें और विशेष प्रयोजन खरादें। ठीक, यहाँ पे आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो जैसा कि आप लोग को कैपेसिटर हो गया और सेंटर लेथ हो गया, ये दोनों टॉपिक यानी कह सकते हैं आपके सिलेबस में है और इन्हीं के बेस पर एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आप सेंटर लेथ यानी केंद्र खरादे क्या होती हैं या फिर कैपेसिटर खरादे क्या होती हैं, इनके बारे में दोनों में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बेस पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है एग्जाम में। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस में। ठीक, वहीं पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो जैसा कि आप लोग को सभी लेथ मशीन का दिखाया गया है। ठीक, ये आपका टैरट यानी कह सकते हैं टैरट लेथ मशीन है। ठीक, इसका कार्य एक ही प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही हो गया कि जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं सबका कार्य एक ही प्रकार का होता है, बस उसकी स्पीड यानी किस प्रकार से डिजाइन की जा रही है इनके बेस पर लेथ मशीन का वर्गीकरण किया गया। ये आपका टैरट लेथ मशीन हो जाता है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो स्पीड लेथ मशीन। स्पीड लेथ मशीन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को मोटर वगैरह फिक्स कर दी जाती है कि बिग यानी कह सकते हैं सबको क्या एक मशीन के अंतर्गत यानी बटन के अंतर्गत ही फीड कर दिया जाता है और फीड करने के बाद उन्हें स्पीड जिस प्रकार से स्पीड देनी होती है कारखंड पे या फिर टूल के माध्यम से वो भी ऑपरेशन क्या किया जाता है स्पीड लेथ मशीन के अंतर्गत की जाती है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो इंजन लेथ मशीन। अब एक इंजन के माध्यम से ये लेथ मशीन यूज की जाती है। ठीक, इस सबका कार्य क्या होता है कि एक ही प्रकार का होता है। टूल में यानी जो भी ऑपरेशन किया जाते हैं यानी जितने भी लेथ मशीन होते हैं सबका ऑपरेशन एक ही प्रकार के किया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट बात करें जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे सीएनसी लेथ मशीन हो गया। ठीक, यहाँ पे सीएनसी लेथ मशीन का प्रयोग किया दिखाया गया है फिगर। वहीं पे टूल टूल रूम लेथ मशीन का उपयोग किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में सबका डिफिनीशन के माध्यम से यानी 2 डिफिनीशन हो गया। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं, सेंटर लेथ और कैपेसिटर लेथ, इनके बारे में हम पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस में है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो जैसा कि आप लोग को बेंच लेथ मशीन, ये आपकी बेंच पर फिक्स की जाती है, ये बेंच लेथ मशीन होती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी कह सकते हैं केंद्रक खराद मशीन क्या होता है, ठीक, एकदम सभी फिगर आपको पूरा विधिवत सेटिंग से दिखाया गया और एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। खरादन सिद्धांत क्या होता है और खराद मशीन का वर्गीकरण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।